हेलो बच्चों, वंस अगेन यू आर विद आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। ये स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने टाइडल एनर्जी जो है वो डिस्कस कर लिया था, तो अब हम करेंगे जियोथर्मल एनर्जी डिस्कस करेंगे। तो जियोथर्मल एनर्जी क्या है, कैसे प्रोड्यूस होती है? जियोथर्मल एनर्जी मींस अर्थ के इंटीरियर से जो हीट निकलती है ना, उससे एनर्जी का प्रोड्यूस करना, दैट इज द जियोथर्मल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय हीट फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जब अर्थ के, अब आप ये सोचोगे अर्थ के इंटीरियर से हीट कैसे निकलती है, बताती हूँ अभी मैं। जब अर्थ के इंटीरियर से हीट निकलती है और उस हीट से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, मींस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज नोन एज द जियोथर्मल एनर्जी। अब वो प्रोड्यूस कैसे होती है, अब आप ये देखिए। ये अर्थ है, सपोज अर्थ के इंटीरियर में हम जितना ज्यादा डेप्थ में जाते हैं ना, टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्लियर? टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और टेम्परेचर के इंक्रीज होने से ऑब्वियसली क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। और जहां हीट प्रोड्यूस होगी तो ऑब्वियसली क्या होगी, तो वो जो वेव्स होती हैं वो हमारी बाहर निकलती हैं। क्लियर? अब आप ये देखिए, सपोज ये हमने अर्थ का एक पार्ट ले लिया, अर्थ क्रस्ट है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में क्या होता है, ये जो नीचे है ना मैग्मा, मैग्मा से मॉल्टन मटेरियल से क्या होता है, हीट निकलती है। दिस इज द कन्वेक्शनल, हीट निकलती है। और अर्थ क्रस्ट में नीचे पानी तो रहता ही है ना कहीं ना कहीं, तो हीट निकलती है। हीट से क्या होगा, ये पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है। और ये जो आप दिखाई दे रहा है आपको, ये है क्रैक्स। अर्थ क्रस्ट में जो क्रैक्स होती हैं, यहां से पानी कन्वेक्शनल हुआ, हीटअप होना शुरू हो गया। क्लियर? और यहां से जब हीटअप होना शुरू हुआ, अब यहाँ पे आपको पानी नहीं दिखाई दे रहा है। पानी क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि सारा का सारा पानी हीटअप होके स्टीम की फॉर्म में इन क्रैक्स के थ्रू बाहर निकल गया है। कहां पे? अर्थ क्रस्ट के ऊपर। समझ में आ गई बात? यहाँ तो क्रैक्स में ही है, पानी हीटअप होता है नीचे, होगी बात। पानी हीटअप हुआ क्रैक्स के थ्रू, यहाँ पे पानी नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि यहाँ पे सारा पानी गैसियस फॉर्म में अर्थ क्रस्ट के ऊपर आ गया इन क्रैक्स के थ्रू, स्टीम की फॉर्म में। क्लियर? तो ये हो गया, हीट प्रोड्यूस हुई है और उससे हम यहां से इस पानी से फिर इलेक्ट्रिसिटी बनती है। वाटर टर्न्स इनटू स्टीम एंड स्टीम इज यूज्ड टू रोटेट एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो ये स्टीम निकलती है ना, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। क्लियर? अब हमारे इंडिया में 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं इस टाइप के। वो कौन से हैं? पार्वती वैली नियर मणिकरण, हिमाचल प्रदेश में, वहां पे ये प्रोजेक्ट है। वहां पे इस प्रोजेक्ट के थ्रू, जो जियोथर्मल प्रोजेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दूसरा कहाँ है? पूगा वैली इन लद्दाख। क्लियर? तो 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, पार्वती वैली नियर मणिकरण हिमाचल प्रदेश एंड पूगा वैली प्रोजेक्ट ये लद्दाख में है। क्लियर? तो 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है जो जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं थ्रू जियोथर्मल एनर्जी। क्लियर? तो जियोथर्मल एनर्जी क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय हीट फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ। समझ में आ गया आपको कि जितना हम डेप्थ में जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होएगा तो पानी जो है वो, ठीक है, जो हमारे क्रस्ट में नीचे वाटर है वो कन्वेक्शनल हो गए, करंट से क्या हो जाएगा, हीटअप होके बाहर हो जाएगा। तो वो स्टीम जो है रोटेट और जनरेट होती है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। समझ में आ गया? अब यहां तक तो हमारे सारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है ओवर हो जाती है। उसके बाद अब बात आ जाती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज की। ये स्टूडेंट्स, हमने कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दोनों टाइप के सोर्सेज ऑफ एनर्जी अच्छे से स्टडी कर लिया। अब जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो कैसे हैं, नॉन रिन्यूएबल। कोल है, पेट्रोलियम है, जो एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया, दोबारा नहीं बनने वाला। ये हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, ये बार बार जनरेट होते हैं। क्लियर? तो हमें अब एनर्जी रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करके रखना है, बचा के रखना है, क्योंकि एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर ही हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करती है, चाहे वो हमारे कन्वेंशनल हो या नॉन कन्वेंशनल हो। ठीक है? तो हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट बन चुकी है आज की डेट में। एनर्जी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट बन चुके हैं, किसके लिए, फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहे वो हमारे एग्रीकल्चर में हो, इंडस्ट्री में हो, ट्रांसपोर्ट में हो, कमर्शियल और डोमेस्टिक नीड्स
सभी को ही पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए होती है। तो एनर्जी रिसोर्सेज को आज की डेट में हमें कंजर्व करके रखना जरूरी हो गया। अगर हम इन्हें प्रॉपरली यूज नहीं करेंगे ना, वेस्ट करेंगे, तो आने वाली जनरेशन के लिए हम लोग कुछ भी नहीं सेव कर पाएंगे। इसलिए कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज इंक्रीजिंग, क्योंकि कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज इंक्रीजिंग, सो वी शुड यूज सस्टेनेबल एनर्जी। और सस्टेनेबल एनर्जी क्या हो गया, क्या है ये, कि वी शुड यूज दोस वेज सो दैट वी कैन कंजर्व द एनर्जी फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। मतलब हमें वेस्ट नहीं करना एनर्जी रिसोर्सेज को, सस्टेन बचा के रखना है। तो वी शुड यूज, कंजम्पशन इंक्रीजिंग हो रहा है, कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग, सो वी शुड यूज सस्टेनेबल एनर्जी। और हम सस्टेनेबल एनर्जी कैसे यूज कर सकते हैं, वी शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। अब आप ये देखिए, अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल पे कहीं जाते हो, अपनी पर्सनल गाड़ी से जाते हो, आप कितने जन जाओगे, कितने लोग जा सकते हो। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी 5 सीटर लेके जाते हो तो 5 जाओगे, इवन अगर एक ड्राइवर को लेके जाते हो तो अभी 4 ही जाओगे। अगर आप इनोवा लेके जाते हो तो 7 और 8 चले जाओगे, क्लियर। लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उतने ही पैसे से अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज होता है तो एक ही टाइम में सोचो कितने लोग जो हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकते हैं। इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करना चाहिए, तो हमारे रिसोर्सेज जो हमारे डीजल है, पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोलियम रिसोर्सेज है, वो सेव हो सकते हैं। और वो सेव हम अपने लिए तो कर ही रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज, ये तो कॉमन है। नेक्स्ट इज यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस। पावर सेविंग डिवाइसेस जैसे कि आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो होते हैं वो 3 स्टार होते हैं। जैसे कि आज की डेट में आप लोगों को जैसे कि यूज करना चाहिए एलईडी ट्यूब्स एंड बल्ब्स आते हैं, समझ में आ गई ना। उनसे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी कम यूज होती है उनकी, ठीक है, कंज्यूम कम हो रही होती है, लेकिन लाइट ज्यादा मिलती है। तो हमें यूजिंग पावर सेविंग, पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सेविंग डिवाइसेस यूज करना चाहिए। नेक्स्ट इज यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मैक्सिमम हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करना चाहिए, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, बायोमास हो गया, ठीक है, टाइडल एनर्जी तो चलो जो भी प्रोजेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ओके। तो ये हमें एनर्जी जो है यूज करनी चाहिए, समझ में आ गई ना बात। तो सोलर एनर्जी है हमारी, बायोमास है एंड विंड एनर्जी है, हमें वो यूज करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। एनर्जी प्रोड्यूस करना ही, हम नई एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो वही प्रोड्यूस नहीं करना होगा। अगर हम आज की डेट में एनर्जी को सेव भी कर रहे हैं ना, तो भी हम, इसका मतलब क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सपोज आप अपने रूम में बैठे और साथ वाले रूम की लाइट ऑन है और वहां पे कोई नहीं बैठा, तो आप स्विच ऑफ करो। एक तो आपके घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना वो भी कम हो जाएगा, इट मींस आप अपनी मनी भी सेव करोगे और साथ में क्या सेव कर रहे हो, एनर्जी भी सेव कर रहे हो। दोनों चीजें सेव हो जाएगी ना, इससे आपको ट्विन बेनिफिट मिल जाएगा, आपके पैसे भी बच जाएंगे और आप एनर्जी भी सेव कर रहे हो। सो एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड, remember all of you. These were the conservation of energy resources, how we can conserve the energy resources and why we should conserve the energy resources. Clear? अब स्टूडेंट्स आपका चैप्टर यहाँ पे ओवर हो जाता है। अब मेरा काम यहाँ पे ओवर फिनिश, आपका काम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आप लोगों को इस चैप्टर के सारे वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, आप लोगों ने 1 by 1 सारे वीडियोस वॉच करने हैं इस चैप्टर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंड in the next video we will discuss the next chapter. Till then, bye.